चलिए आइए हम बात करते हैं आज 10वां में। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हाई, ठीक है? ए किसका मान है? तो कहिएगा ए1 का मान है, ए2 का मान है, ए3 का मान है, ए4 का मान है, ए5। कह रहा है कि कौन-सा पद एपी में है? अगर एपी में है तो इसके आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हाई। हाई के आगे लिख देंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है? ए और ए बराबर कितना मान आपको दिया हुआ है? ए ये दिया है। हाँ, और सार्व अंतर ज्ञात करना है तो सार्व अंतर क्या होता है? तो कहिएगा सार्व अंतर होता है डी और डी1 का मान कितने देता है? ए2 माइनस ए1 है। तो ए2 का मान कितने है? तो कहिएगा 2a माइनस ए1 का मान कितने है? ए। अब दूगो ए में से एगो ए जाएगा तो क्या गो बचेगा? एगो ए। ठीक है। इसी तरह हम डी2 अभी नहीं ज्ञात कर सकते कि इसका सब का अंतर ए है। ए का कम से कम डी का मान दूगो निकालेंगे सार्व अंतर तो पता चलेगा कि हाँ ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो ए2 बराबर होता है, सॉरी डी2 बराबर होता है ए3 माइनस ए2। ए3 का मान कितने है? तो 3a है माइनस ए, इसका मान कितने है ए2 का? तो 2a है, घटाएंगे ए, ठीक है? तो लिखेंगे चूंकि डी1 बराबर डी2, इसीलिए यह क्या है? यह एपी में है। जब एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। ए4 तक है तो ज्ञात करेंगे ए5। ए5 बराबर क्या होता है? ए प्लस 4डी। ए का मान कितने है? तो कहिएगा ए है प्लस 4 गुने डी का मान कितने है? ए, तो ए। अब लिखेंगे ए प्लस कितने? 4डी। एगो आ गया, हमको चाहिए कितने? ए6, तो ए प्लस क्या होगा? 5डी। तो ए का मान कितने है? कहे के ए का मान ये है प्लस 5 गुने डी का मान कितने है? तो कहेंगे ए आया है तो ए लिख देंगे, ठीक है? अब 5 क्या हो जाएगा? 5 प्लस यहाँ, सॉरी ए प्लस ना, ए प्लस कितने, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गया, यहाँ पे होगा 4a। अब 4a 1 क्या हो जाएगा? 5a। इस दोनों को जोड़ देंगे कितने होगा? 5 गुना किए 5a, 5 और 1 कितने हो गया? 6a। इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञात करना है कितने? ए 7 बराबर कितने आ जाएगा? तो ए प्लस कितने? 6d। तो ए प्लस 6 गुने डी के मान ए है तो ए दे देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा? ए प्लस कितने? 6a। अब 6a और 1 को जोड़े कितने हो जाएगा? 7a। इसी का अगला पद आ गया कितने? लिखेंगे अगले 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 3 पद कितने कितने आ गया? तो कहेंगे एगो आ गया 5a, ठीक है? एगो आ गया 6a, एगो आ गया 7a। एक-एक बढ़ते चला गया। सार्व अंतर तो पता है यहाँ पर कितने आ गया था? a, ठीक है? आइए 9वां में बात करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां में देख लेते हैं। 9वां कह रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे प्यारा सब शब्द एक लिखेंगे हाई। हाई में तो लिखेंगे ए कितने का मान है? ए1 का। ए कितने का मान है? ए2 का। ए कितने का? ए3 का। ये ए4 का मान है, ठीक है? तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद होगा ए और ए बराबर कितने है? ए है, ठीक है? सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्व अंतर बराबर होता है ए2 माइनस ए1, ठीक है? तो ए2 का मान कितने है? ए स्क्वायर माइनस ए इसका मान ए। अब यहाँ दूगो पावर है, यहाँ एगो पावर घटेगा नहीं, तो इतना ही रह जाएगा। एक और डी2 निकाल लेते हैं। तो ए3 माइनस क्या होता है? ए2। अब ए3 का मान कितने है? ए क्यू है माइनस इसका मान ए स्क्वायर है, क्या घटेगा? ये नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी1 नॉट इक्वल टू डी2, इसीलिए यह क्या है? यह एपी में नहीं है, ठीक है? इतना ही लिखना है। सार्व अंतर तो पता है नहीं चाहिए कि कहते हैं यहाँ सार्व अंतर माने कि सब में अंतर समान होना चाहिए, यहाँ जो समान नहीं हुआ इसलिए एपी में कहेंगे नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। ये सवाल जितना समझाएं बहुत अच्छा से समझे होंगे, ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th करके एनसीईआरटी मैथ लिखा होगा, वहाँ से क्लिक करके पीछे वाला जितना वीडियो है वो जाके वहाँ से देख लीजिए। बहुत अच्छा से समझाए हुए हैं और आपको समझ में अच्छा से आएगा। नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, ठीक है? तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।